हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित जो है प्रश्नोत्तरी लाए हैं। आने वाले 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण को मैं फिर बता रहा हूँ, आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण से हो सकता है यूपीएसएससी 3 या 4 प्रश्न पूछ ले। जो प्रश्नों का पैटर्न हमने बना रखा है वो पैटर्न जो है बिल्कुल जो यूके एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पर बना रखा है। और अगर आपका रिस्पांस इस वाली वीडियो में अच्छा है तो अभी हमने 25 एमसीक्यू कवर करे हैं। आने वाले एक आध दिन में हो सकता है इनकी संख्या को बढ़ा करके जो है आपके समक्ष जो है कुछ अन्य वीडियो एमसीक्यू के लाने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है एमसीक्यू वाले प्रश्न उत्तर अगर चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो थी 246,178 और 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय थी 274,064। तो इसमें आपको क्या छांटना है? सही कदम। पहले तो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल आप कूल माइंड से जाइएगा, वहां पर को इतना हमारे पास प्रेशर रहता है कि इसको हम कभी पढ़ देते हैं। सही कथन छांटिए की जगह हम गलत कथन कर देते हैं, गलत कथन छांटिए की जगह कर देते हैं सही कथन कर देते हैं। तो इस प्रकार के जो सवाल हैं उनमें आपको कंसंट्रेशन जो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप सवाल कर पाएंगे। देखिए इसमें दोनों कथन सही है। राज्य में जो है जो आपका प्रति व्यक्ति आय 23-24 में है वो इतनी है और 24-25 में जो प्रति व्यक्ति आय इतनी है। तो इसका सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आप रट लीजिएगा एटलीस्ट 3 डिजिट तक। 246 और 274 जो है एटलीस्ट इतना आप कर सकते हैं। दो तो कॉमन ही है, 46 और 74 भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारी दुर्घटना में मृत्यु आश्रित को कितने रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी? तो तत्काल सहायता का जो आंसर आपका है 20 लाख। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा तीसरा प्रश्न बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास आपको खूब सारा करना है। स्टेट मिलेट्स योजना में जो इसमें पहले तो देखिए छांटना क्या है, आपको सही कथन छांटना है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है स्टेट मिलेट्स का संचालन जो है 6 वर्षों के लिए किया गया है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है मत्स्य सहेली योजना एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना 2000 अक्टूबर 2017 में स्टार्ट की गई थी। तो इसमें जो स्टेट्स मिनट्स का संचालन है वो कितने वर्षों के लिए किया गया है? 5 साल तक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि कितने से कितने वर्षों के लिए इसका संचालन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका है मत्स्य सहेली योजना एक पूर्ण महिला आधारित गतिविधि नहीं है। ये स्टेटमेंट देखिए ऐसे ही सवाल रहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। मत्स्य सहेली योजना जो है पूर्ण महिला आधारित गतिविधि है। ठीक, और तीसरा स्टेटमेंट सही है, इसमें दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना जो है अक्टूबर 2017 में शुरू की गई है। अब ध्यान रखना इस टाइप के जो सवाल हैं जिसमें योजना वगैरह है उसका मंथ वगैरह भी देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे डीप क्वेश्चन यूपीएसएससी से में पूछ रहा है। तो इसका केवल ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ठीक सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है चार धाम यात्रा 2024 के तहत कुल श्रद्धालुओं की संख्या सर्वाधिक किस धाम में रही? ये प्रश्न इस टाइप का प्रश्न जो है 2-3 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होगा आपका केदारनाथ। अब मैं आपको चारों धामों की जो टूरिस्ट कैपेसिटी जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बता। आपकी केदारनाथ है, फिर आपकी बद्रीनाथ है, फिर आपकी गंगोत्री है, फिर आपकी यमुनोत्री है। तो ये लगाने को भी आ सकता है और श्रद्धालुओं का सबसे कम श्रद्धालु संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। उल्टा करके भी यूपीएसएससी खासकर सवाल पूछता है। उसके बाद पांचवा है चारों धामों में सबसे कम धारक क्षमता जो है वो किस धाम की है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यमुनोत्री का। यमुनोत्री, और इसका भी क्रम यही है, पहला आपका है केदारनाथ, दूसरा आपका है बद्रीनाथ, तीसरा आपका है गंगोत्री, उसके बाद चौथा आपका है यमुनोत्री। ठीक है, धारक क्षमता का मतलब वो धाम कितना टूरिस्ट जो है उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है कितनी ज्यादा है। हमारे जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं उसके लिए कैरिंग कैपेसिटी तय करना जो है इस समय बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि आपदा हमारे जो राज्य है जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे राज्य में आपदाएं जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और मेरे हिसाब से चीजें हाथ से निकल निकल चुकी हैं हमारे। तो जितना जल्दी जो होगा इसको कंट्रोल करेंगे तो आने वाले समय में हम उनको उतना कम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका है राज्य के किस बैंक की शाखाएं दूसरे स्थान पर है? सर्वाधिक किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। हम दूसरे के स्थान पर कभी कभी क्या पढ़ लेते हैं? पहला पढ़ लेते हैं। तो इसका आंसर है आपका
PNB। इसका एक्सप्लेनेशन है सर्वाधिक जो आपके बैंक खाते हैं, बैंकों की ब्रांचेज हैं, सबसे ज्यादा SBI, दूसरी है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरा आपका है BOB। तो इसको भी आप याद रखिएगा। जहां जहां पर मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा हूं उसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा। उसके बाद देखिए ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है 2 किलोवाट हेतु जो है राज्य सरकार द्वारा दी जाने कितनी है? ठीक, 17,000, 34,000, 51,000। तो इसका आंसर है आपका 34,000। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट। 1 किलोवाट के लिए जो सब्सिडी दी जा रही है वो कितनी जा रही है? 17,000। दूसरे के लिए कितनी दी जा रही है? 34,000। तीसरे के लिए कितनी दी जा रही है? 51,000। तो याद रखिएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 के मल्टीपल में है तो चीजें आपको याद करने में आसान रहेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 6 वर्षों के लिए किस संस्था द्वारा ऋण प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन है RBI, यह भी गलत है। और इसमें से कोई ऑप्शन इसमें से नहीं है तो इसमें डी सही हो जाएगा। और इसका सही आंसर है आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके SDG गोल हैं, जितने भी आपके SDG गोल हैं, 17 SDG गोलों को रट कर जाइएगा परीक्षा में। अभी हाल ही में अकाउंट का पेपर हुआ था तो अकाउंट के पेपर में भी SDG गोल 2 पूछा गया था। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि SDG गोल जो 2 है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला स्टेटमेंट है 2023 में उत्तराखंड तमिलनाडु के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तराखंड किसके साथ प्रथम स्थान पर रहा है? केरल के साथ। और जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा कॉपी में, उत्तराखंड का जो SDG स्कोर है वो 79 है। जहां तक मुझे ध्यान है, एक बार रीचेक कर लीजिएगा। 2020 में उत्तराखंड की रैंकिंग 4 थी, बिल्कुल सही है। 2019 में उत्तराखंड की बिल्कुल सही है। 2020 और 21 में सूचकांक को जारी नहीं किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अनुसार दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब रैंकिंग याद कैसे करनी है? देखो 2020 1 2 3 4, 4 वर्ड है तो 2020 में 4। यहाँ पर देखो 2019 ये 9 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। ऐसे आपको, ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको निश्चित रूप से जो है आपके जो गलत होने वाले क्वेश्चन है, जो आते हुए क्वेश्चन है, वो आपके क्वेश्चन गलत बहुत कम होंगे। अगर आप थोड़ा समझ करके पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य में साइबर हमलों से निपटने के लिए गठित किए गए विभाग हैं। पहला है सेक्टोरल SART, बिल्कुल सही है। दूसरा है सर्ट UTK, ये भी सही है। और तीसरा जो है एजुकेटिंग ऑफिस, ये भी सही है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही होने वाले हैं। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपदा से संबंधित प्रश्नों को अच्छे से हल कीजिएगा। हाल ही में जो हुआ था आपका 13 संवेदनशील हिमनद झीलों का जो हुआ था सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें कितनी झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलें माना गया है? तो इसमें जो है 5 झीलों को जो है उच्च जोखिम वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। यहीं से लोअर PCS में क्वेश्चन आया था, वो वसुधारा वाला, वो कैसी झील है? हिमनद झील थी। ऐसा ही कुछ सवाल आया था, तो इसको आप ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, भूदेव ऐप के संबंध में जो है सही कथन को छांटिए। यहाँ पर सही की जगह गलत भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये सवाल बहुत बारीकी से आपको करना है एग्जाम में। पहला है इसे IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया था, 110% सही है। दूसरा है 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर के जो भूकंप हैं आने पर एक चेतावनी देता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही हो जाएगा, 2 भी सही जाएगा। तो 1+2 दोनों हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आपका है महिला बकरी पालन योजना का लाभ से संबंधित है। चलिए देखते हैं किस किस को लाभ मिलेगा। पहला है परितकिया और विधवा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है निराश्रित अकेली रहने वाली महिलाएं, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो है आपदा प्रभावित, तीसरा आपका जो है आपदा प्रभावित। तो इसका आंसर जो जाएगा 1 2 और 3। यहाँ पर आप गड़बड़ कर सकते हो कि आपदा प्रभावित को आप, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपदा प्रभावित को जो है आप एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन 1 2 3 आपका दोनों ठीक है। अब 14वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बढ़िया मजेदार सवाल रहने वाला है। ठीक है, इसमें आपको देखो कथन छांटने हैं और सही कथन छांटने हैं। इसमें क्या छांटने हैं? आपको सही कथन छांटने हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला कथन है पशु प्रजनन फार्म चंपावत, बिल्कुल गलत।
पशु प्रजनन केंद्र देहरादून, बिल्कुल गलत। स्थानीय भेड़ों की नस्लों के सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो भेड़ों का विक्रय किया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें डी ठीक हो जाएगा। अब देखो यूकेएसएससी क्या करता है, यूकेएसएससी आपको भ्रमा देता है पेपर में, मतलब एक तरीके से आपको वो एल्यूजन में डाल देता है। देखो, पशु प्रजनन फार्म जो आपका वो देहरादून में, कहाँ है, देहरादून में। मैंने ऑप्शन आपके उलट दिए, तो अगर आपको अच्छे से याद नहीं होगा तो आप आते हुए क्वेश्चन को गलत करोगे। और पशु प्रजनन केंद्र जो है वो आपका है चंपावत, तो दोनों को याद रखिएगा। इस प्रकार से सॉल्व परीक्षा में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, बहुत शार्प आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी आप यूकेएसएससी की परीक्षा को निकाल पाएंगे। एक चीज को आप 10 बार पढ़ो, तब जाकर के, जब तक उसमें आप सिद्ध हस्त नहीं हो जाओगे तब तक परीक्षा निकालना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखिए, राज्य में बीटल, जमुनापरी और पतंजा, पतंजा को आप पतंजा ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है पतंजा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य में बीटल, जमुनापरी और जो पतंजा है वो क्या है? पहला है भेड़ की प्रजाति, दूसरा है बकरी की प्रजाति, तीसरा है गाय की प्रजाति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी की प्रजाति। विशेषकर पतंजा को याद रखिएगा, क्योंकि ये इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, और ये जो पहले जो दे रखे हैं आपके बीटन और जमुनापरी, वो पिछले इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन। उसके बाद है, राज्य में समेकित सहकारी विकास योजना के तहत कितना न्यूनतम ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो कितना न्यूनतम ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है आपका? 30,000, ऑप्शन बी आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन वर्तमान में कितने जिलों में संचालित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, लेकिन जब ये योजना आई थी 2021 में, तो ये आपकी जो थी वो 3 जिलों में संचालित थी। एक तो थी आपकी हरिद्वार, एक आपकी थी देहरादून, एक आपकी थी यूएस नगर, और एक आपकी थी चंपा। ये भी याद रखिएगा, स्टार्टिंग इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, और वर्तमान में जो है ये उत्तराखंड के सभी जिलों में संचालित की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत पशुधन ऐप पर कार्य करने वाला उत्तराखंड देश का क्या है? आपका पहला राज्य। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो मैं कह रहा हूँ यूपीएसएससी की टेंडेंसी है, वो सवालों को आपका फ्लिप कर देता है, वो ऑप्शन आपके बदल देता है। ठीक है, देखिए, इसलिए आपको जो है बिल्कुल शार्प याद होना चाहिए, बिल्कुल सही याद होना चाहिए। सही स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। सही कथन छांटना है पहले, तो सही और गलत को एग्जाम में आप मार्क कर लीजिएगा कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ठीक है, तो पहला है, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध समितियां जो है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। और राज्य में सर्वाधिक महिला समितियां जो है नैनीताल में, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सर्वाधिक दुग्ध समितियां हैं ये आपकी हैं नैनीताल में। ठीक, और सर्वाधिक महिला युद्ध समितियां हैं वो आपकी हैं यूएस नगर में। मैंने क्या कर रखा है, आपको दोनों ऑप्शन क्या कर रखे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रखे हैं, ध्यान रखिएगा। याद रखना, राज्य में सर्वाधिक दुग्ध समितियां आपकी नैनीताल में, और राज्य में सर्वाधिक महिला जो समितियां हैं वो आपकी हैं यूएस नगर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें बी, यूएस नगर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि राज्य में सबसे कम मत्स्य उत्पादन कौन से जिले में होता है? ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कमेंट वगैरह नहीं करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। पहला है, मेगा टेक्सटाइल जो नीति है वो आई थी 2014 से 31 मार्च 2023 तक। इसको जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेगा टेक्सटाइल नीति है इसकी एयर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है, मेगा टेक्सटाइल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2021 में आई थी 31 मार्च 2025 तक। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। जो भी नीतियां आपको जहां पर भी मिलती हैं, उन नीतियों के एयर आप जरूर याद कर लेना। एयर कब से स्टार्ट हुई थी, कब तक खत्म हुई थी, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप जो है ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका है, सीएम स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म नैनो उद्यम की शुरुआत कब की गई थी? अब से मंथ भी आप याद करना है, मंथ भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक, उसके बाद आपका है वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप का जो संबंध है, किससे संबंधित है वो? ये आपका है एकल खिड़की व्यवस्था, यानी उत्तराखंड में जो उद्योग लगने हैं, उन उद्योगों को जो क्लियरेंस मिलनी है वो मल्टीपल विंडो से ना होकर के एक सिंगल विंडो से मिल जाए, ताकि उद्योगपति उत्तराखंड में जो है
उद्योग लगाने को क्या हो, प्रोत्साहित हो। तो उसके लिए आपकी स्टार्ट की गई है सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट जो योजना है कब स्टार्ट की गई थी, तो स्टार्ट की गई थी 2016 में। क्या है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना? जीरो डिफेक्ट का मतलब है कि आप ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करो जिसमें आपका प्रोडक्ट में डिफेक्ट जो डिफॉल्ट होने के या डिफेक्ट होने के चांस हैं वो क्या हो, न्यूनतम मिनिमम हो, और इसका जो इफेक्ट हो इन्वायरमेंट में वो बहुत कम हो। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जो योजना है मैंने इकोनॉमिक सर्वे में आपको करवा रखी है, तो इसको जरूर आप देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो स्टार्टअप नीति 2023 आई है उत्तराखंड में। स्टार्टअप नीति 2023 के तहत कितने स्टार्टअप को विकसित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1000 स्टार्टअप को इसमें विकसित किया जाएगा। अब आपको एक काम ये करना है कि आप जो है इनको ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा। 25 एमसीक्यू आपको दे रखे हैं और कितने एमसीक्यू आपके सही हुए हैं, कितने एमसीक्यू आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर रिस्पांस इस वीडियो का अच्छा आया तो जो है अगली वीडियो में जो है एमसीक्यू संख्या बढ़ा करके इकोनॉमिक सर्वे को पूरा कवर कराने की आपसे हम कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों से सपोर्ट हम चाहते हैं लेकिन सपोर्ट आपका जो है हमको नहीं मिल पा रहा है, तो उससे थोड़ा मन कभी कभी व्यथित हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए, फल की इच्छा नहीं करनी है तो इसी कर्म भाव से जो है अपने परीक्षा में तैयारी करती रहिए, और जितना आपके पास समय इस समय है मैक्सिमम जो है रिवीजन पे ध्यान दीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है। 2021 के वीडियो की परीक्षा में से 3 या 4 प्रश्न आए थे, तो यहाँ से आपके जो है 3 से 4 प्रश्न अगर आपके निकल जाएंगे तो आप जो है और बच्चों से जो है आगे रहेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है कितने जो क्वेश्चन है 25 में से आप सही कर पाए। तुरंत कोशिश करेंगे कि कल जो है एक नेक्स्ट वीडियो इसकी डाल दी जाए। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। ठीक है, पढ़ाई करती रहिए। धन्यवाद।